करते हैं, बहुत अच्छा आदमी है वो, हमसे कोई मतलब से नहीं जुड़ा है। इंसान आपका बिना मतलब से जुड़ा हुआ एक ही इंसान है, वो माँ बाप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो हर स्वार्थ, हर प्यार और हर दोस्ती के पीछे स्वार्थ छुपा है, उसके लिए एक शायरी है। कहते हैं, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है जनाब, आप किस भावनाओं में बह रहे हो। आपका इस्तेमाल किया जा रहा है जनाब, आप किस भावनाओं में बह रहे हो। लोग यहाँ बिन मतलब के बात नहीं करते, आप प्यार करने कह रहे हो। धन्यवाद दोस्तों। बिना मतलब का आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आपसे जो जुड़ा है, आपका जीएफ हो या बीएफ हो, कोई भी जुड़ा हो, यहाँ बिन मतलब का नहीं जुड़ा। या आपसे खूबसूरती से, या आपका पैसा से, या आपका पर्सनैलिटी से, कोई भी जीएफ हो बीएफ हो, बात बराबर है। आपका बिना मतलब से जुड़ा है तो आपका सिर्फ गार्जियन है, माता पिता है, अन्यथा कोई नहीं है। थैंक यू दोस्तों। अगर आप बिहार पुलिस कंपटीशन का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो यानी साधारण ब्याज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और टाइप 1 को हमने पढ़ लिया, अब टाइप 2 को पढ़ेंगे हम। यहाँ पे टाइप 2 क्या कहता है देखिएगा टाइप 2 क्या कहता क्या है, उसमें थोड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान में रख के आप पढ़िएगा। देखिए इसमें देखिए आर मतलब रेट होता है और टी मतलब टाइम होता है। और रेट दिया है तो बट्टे 100 भी होगा, रेट बट्टे समय। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं ऊपर वाला को ब्याज। जैसे मान लीजिए रेट दिया है 3, दिया है ना रेट, मान लीजिए रेट 3 दिया है और टाइम दिया है 4 वर्ष, तो आपका कितना आ गया। अब देखिए, अब आप आर टी निकाल लेंगे। आर टी कैसे निकालेंगे, आर टी क्या है बताते हैं आराम से। देखिए क्या है, आर का मान 3 है, अब बट्टे 100 तो रहबे करेगा, और इसका मान कितना है 4 है, 3/4। अब ध्यान से देखिए कटे है क्या, 12 बट्टे कितना हो गया 100। 12 को 2 से कटाइए 6 बार में, ये 50 बार में, फिर 2 से कटाइएगा 3 बार में, ये 25 बार में, यानी 3/25 एक्स आया ना। यानी देखिए अब इसमें आरटी में क्या क्या निकालना आता है। ऊपर वाला को हम ब्याज कहेंगे, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, ऐसे इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण ब्याज चैप्टर का नाम है। और नीचे वाला को कहेंगे हम मूलधन या राशि कह सकते हैं। ठीक है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल। देखा, दोनों को मिला के योग लिखेंगे, 25 और 3 कितना हुआ 28। 28 क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन, यही कंसेप्ट में चलेंगे। याद रखिएगा, ऊपर वाला कहेंगे ब्याज और नीचे वाला कहेंगे मूलधन, और दोनों को जब जोड़ देते हैं तो बनता है आपका मिश्र धन। ब्याज मिश्र धन कैसे बनता है, देखिए जितना आपका मूलधन है ना उतना ब्याज रहेगा, तो आप दोनों का बराबर क्या बनेगा, मिश्र धन। चलिए हम इसको मिटाते हैं और इसका कंसेप्ट को हम डिटेल से समझेंगे जब कोई हिसाब हम इसमें रख के बनाएंगे। तो आपके स्क्रीन के नीचे क्वेश्चन दिखेगा, आप क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद नोट्स चाहिए तो नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, देखते रहिए। और उसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों को मिला के मिश्र धन, ऊपर वाला ब्याज और नीचे वाला मूलधन। 9 अब कंसेप्ट समझ गए हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन में आप पढ़िएगा, आप पढ़ने के बाद आप जो है थोड़ा दिमाग लगाइएगा, क्या दिया है नहीं दिया है। चलिए अब बताइए क्या बोला है। 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों तक रखने पर ब्याज तथा मिश्र धन कितना होगा। ब्याज भी बोला है, मिश्र धन भी बोलेगा। देखिए अब एक एक लाइन पढ़िए, देखिए क्या बोला है। नंबर 9 में स्टार्ट करते हैं। नंबर 9 का हिसाब है आपका, क्या बोला है, 500 रुपये की धनराशि बोला है, तो यानी मिश्र मूलधन दिया, धनराशि बोलेगा तो आपका पी का मान दिया, यानी मूलधन 5,000 बोला है। कितना बजा हज़ार बोला है, 5,000। 10% वार्षिक दर से, परसेंट दिया है, वार्षिक दर दिया है, उसको बोलते हैं रेट। रेट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे आपका मूलधन, इसको बोलेंगे दर। रेट कितना है, 10% का रेट है। और उसके बाद समय, और उसके बाद आगे पढ़े, दर से 3 वर्ष तक पहुँच रखने पर ब्याज और मिश्र धन कितना होगा। टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष, मतलब समय बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए बच्चों को दिक्कत आता है कि हम स्टार्ट कहाँ से। देखिए एक एक लाइन पढ़िए, अब बनाना कीजिए। बहुत सारे बच्चे को आता है कि सर इतना लिखा गया है, हम स्टार्ट कहाँ से करें। हम कहते हैं शुरुआत पढ़िए, शुरुआत से स्टार्ट कीजिए।
मेरे साथ साथ हम पढ़े जैसे निकालें मान, और एक क्वेश्चन को हमने 5 टाइप लिया है, आपको हम समझा के छोड़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। देखिएगा सर जी, अब हम बताइए आपको कंसेप्ट क्या निकाले थे बताने के लिए कि RT निकालना है, RT बटे 100, यही कंसेप्ट है। देखिए R का मान कितना है 10 और T का मान देखिए 10 गुना 3, अब बटे कितना हो गया 100। अब देखिए 0 0 कटा ना 0 0, तो यहाँ बचा 3x मान लीजिए, क्योंकि मान परफेक्ट नहीं है इसलिए x मान लीजिए। अब हम क्या बोले थे, ऊपर वाला क्या कहते हैं, ये ऊपर वाला को क्या कहेंगे ब्याज, और नीचे वाला क्या कहेंगे मूलधन, यानी धनराशि कह सकते हैं, या P कहते हैं, या इसको इंटरेस्ट कह सकते हैं, ठीक है। अब हम कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, ऊपर वाला क्या कहेंगे ब्याज, नीचे वाला को मूलधन। हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, यहाँ दिया है मूलधन। देखिए मूलधन से कंपेयर मूलधन में करेंगे, बोले सर कैसे, ये बोलेगा नहीं सर जी हम 10x हैं, ये बोलेगा नहीं हम मूलधन 5000 हैं, ये बोलेगा 10 है, ये बोलेगा 5000। तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे। बेटा लड़ लो, जब तुम लोग बोलता है कि हम बड़का, ये बोलेगा हम बड़का, हम ओरिजिनल, तो दोनों बेटा के सामने खरीदे, मम्मी पहचानेगी, तो हम दोनों बेटा को सामने कर दे। देखिए 10x बराबर 5000। अब ये गुना है ना रे, गुना को उल्टा है, देखो उठाओ, अब पटको उधर, गुना है देख रहा, उठाएंगे इधर डालेंगे, पहले 5000 लिख देंगे, 5000 लिख दिए, अब बट्टे का 10, 0 0 कैंसिल, आराम से बताया जाएगा। यानी x का मान कितना आया बताइए, तो आप कहिएगा सर 500। निकालना क्या था, क्वेश्चन पूछा है, बताइए कि क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में ब्याज और मिश्र धन हमको पूछा है, ब्याज एक तो पूछा है ब्याज, और क्या पूछा है मिश्र धन। देखिए ब्याज हम बोले ना, ऊपर वाला कहते हैं ब्याज, ब्याज कितना दिया है 3x, तो अब बताइए 3 और x का मान कितना आया यहाँ में 500, तो 5 दिया 1500, कोई दिक्कत। अब हमको मिश्र धन निकालना है, तो मिश्र धन बोले थे, मिश्र धन यही सब में खेला, इतने दूर में खेला होता है, 10 और 3 13, दोनों मिश्र धन और मूलधन और प्लस ब्याज मिला दीजिएगा तो आपका मिश्र धन हो जाएगा। तो मिश्र धन कितना हो गया 13x बराबर 13 गुना 500 बराबर होगा 13 पचे 65, आपका आंसर। यहाँ 2 आंसर है आपका, 13 पचे 65 और ये, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 बार देखिए, 2 बार भी नहीं देखिए, 10वां क्वेश्चन हम सेम लेते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज पढ़िएगा, मेरे पास यहाँ नोट्स हैं, नोट्स चाहिए तो बस कमेंट कीजिए, मिल जाएगा। किसी धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, बस देखिए एक लाइन पढ़े, देखिए क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, सबको दिक्कत आता है। एक लाइन पढ़िए, किसी धन को 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5% क्या दिया है दर, हमने लिख के रखा है दर में 5% आपको रख देना है, ठीक है। दर से 4 वर्षों में, टाइम कितना दिया है 4, तो यहाँ लिख दीजिएगा 4 वर्ष, कोई दिक्कत। जो दिया है निकालने छाट निकालिए। अब उसके बाद में 440 हो जाती है, तो हो जाती वर्ड आए जहाँ पे मिला के हो जाती है, तो आप समझ जाइएगा क्या पूछ रहा है बताइए। तो आप बोलिएगा सर जी हाँ, जो है ना हो जाती है 440 क्या है मिश्र धन है, अमाउंट है। तो सर जी आप कैसे जान गए, बोले देखिए अगर हो जाती है इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई काम कांड किया है तब ना हुआ, यानी मूलधन और ब्याज मिला है तब ना हुआ है जी। हो जाती जब वर्ड रहे ना तो पहचान लीजिए खरदूर क्या है, वो मिश्र धन है। अब हमसे देखिए, अब हमको एक फार्मूला बताए थे आपको हम, RT बस बटे 100, यही फार्मूला में हम टोटल को क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। देखिए RT बटे 100, तो R का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ लिखिए 5 गुना T का मान कितना दिया है 4, अब बटे नीचे में 100 कटा लीजिए। देखिए 5 का पहाड़ा में कटेगा कितना बार में, 2 बार में, यहाँ 0 आया। फिर 4 का पहाड़ा में कितना, 4 5 20, यहाँ 1 बार में, यानी 1 5 x इतना आ गया। अब बताइए, अब हमको कंपेयर करना है,
हमको सिर्फ यहाँ से एक्स का मान, यही दिमाग लगाना, एक्स का मान कैसे निकलेगा। देखिए दिया है, देखिए इतना दिया तो इतना काम हो गया। अब ई ना दिया है तो हमको दिया है यहाँ पे क्या दिया है, मिश्र धन। तो मिश्र धन दिया है ना, तो यहाँ से हम मिश्र धन कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा देखिए आपको ऊपर बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट यही रखिएगा, ब्याज रहता है ऊपर यानी ब्याज, और इसको बोलेंगे मूलधन, और दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनता है, ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या बनता है बताइए। तो बोलिएगा सर जी जानते हैं, दोनों जोड़ दीजिएगा तो मिश्र धन बढ़ेगा। तो इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 6x। तो यहाँ पे मूलधन 6x, और वो बोलता है सर हम जो है ना नहीं, हमारा 1440 टका है मूलधन। ये बोलता है नहीं हम ई है, ये बोलता है नहीं हम ओरिजिनल, ये बोलता है नहीं हम ओरिजिनल। बोले बेटा दोनों लड़ लो, हम ओरिजिनल है तो दोनों खड़ी कर लेंगे, सामने सामने खड़ी कर दिए। मतलब काहे किए सर, कभी बोलता है हे सर जी हम हैं ओरिजिनल, बोलता हम है। तो मम्मी को बोलेंगे दोनों बेटा को बड़ी खड़ी कर दीजिए, अब पहचानिए ओरिजिनल है कौन। तो गुना को उल्टा क्या होगा, भागा है, 6 है ना इसका दोस्त है, तो गुना किया है ना, तुम भागो यहाँ से, भगाएगा इसको, उठा के भगाना है। तो ये चल गया तो क्या बचा, x बचा, तो 440 रहने दिए, 1440 अब बटे 6 कर दिए, गुना को उल्टा भागा। अब कटाइए, कितना बार में कटेगा बताइए। तो कटेगा आपका छक्का चौक पारा में 14 आता है ना, तो 2 बार में 12 आता है ना, फिर यहाँ 2 चिपक जाएगा 24, जो बचेगा 2 उधर का जो बचता है तो बगल वाला में चिपक गया। 24 कितने बार में आएगा, तो बोलेगा 6 चौके 24, 4 बार में 0 का 0, यानी x का मान निकला कितना 240 निकल गया x का मान। ठीक है, अब जो है हम क्या करते हैं, x का मान बैठा के आंसर में हमको निकालना क्या है, बोला है क्वेश्चन में, देखिए हो जाती है तो मूलधन की राशि तथा ब्याज की राशि कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, मूलधन भी नहीं दिया गया है, हमको ई निकालना है। तो देखिए हम ऊपर वाला क्या बोले हैं, ऊपर वाला रहेगा तो आपका ब्याज, नीचे वाला मूलधन। तो हमको मूलधन निकालना है ना अभी, तो मूलधन कितना है दीजिए, यहाँ देख लीजिए समझिए, मूलधन बराबर इधर कितना दिया है 5x दिया है ना। तब देखिए ध्यान से 5 गुना x का मान 240 आया, 24 पंचे 120, तो 1200 आपका मूलधन हो गया। अब बोलिए सर ब्याज बताइए, ब्याज कौन होता है, ब्याज x का मान निकाले, ब्याज ऊपर का वाला था, ऊपर वाला कितना है 1x, यानी कि 1 गुना x का मान कितना है 240, तो आपका आ गया कितना 240 आपका आंसर। अगर आप अभी भी नहीं समझते हैं क्वेश्चन को, तो हम आपको कितना नंबर बताएंगे, 10 आपका कितना नंबर है, 10 नंबर था। अब 10 के बाद आपका देखिए, अगर भी अभी भी 10 नंबर नहीं समझे तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप पढ़िए, हम यहाँ पे हाथ में है, पहले पढ़ लेते एक बार क्वेश्चन को। अगर नोट्स आइए तो 100 रुपये मिल जाएगा, नोट्स का मिल जाएगा। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 9600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से, अब क्वेश्चन पढ़ लिए, अपने सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन बनाए कैसे, आप बताइए। तो बोलेंगे सर देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है तो ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, कोई धनराशि क्या बोला, जब एक एक लाइन पढ़िए, देखिए सबसे ज़्यादा आर्ट्स बैकग्राउंड का आता है, उसको पता ही नहीं चला क्वेश्चन स्टार्ट करना। देखिए हम बोलते हैं एक लाइन पढ़िए, कोई धनराशि 10% की वार्षिक दर से, 10% बोला है ना, तो 10% याद रखेगा, दर बोला है दर, तो है 10% आपका यहाँ होगा, कोई दिक्कत। एक लाइन पढ़े तो एगो चीज़ निकला परसेंट वाला बात। दूसरा लाइन पढ़िए, ब्याज की दर से 6 वर्ष में, वर्ष मतलब समय आपका दिया है 6 वर्ष, ध्यान निकल रहा है ना, पढ़ते जाइए निकल जाएगा। उसके बाद क्या बोला, 9600 रुपया हो जाती है, कैसो करके हुआ होगा, ब्याज और मूलधन जुटा हुआ तब ना हुआ होगा। आप कैसे लेना होता है, दूगो कोई 3 लड़का लड़की शादी करता है तब ना धिया पुता हो जाती है मतलब कुछ ना कुछ मिला है,
यानी मिश्र धन मिला है तो मिश्र धन। मिश्र धन कितना है 96 रुपये। बोले सर जी आप कैसे जान गए? अगर हो जाती वर्ड आए तो आपका मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन। ठीक है, हो जाती है, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन बोला है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन है। देखिए हम आपको एक के सूत्र बताएं, RT बट्टे 100 है ना, तो R का मान कितना है? बोलिए सर जी 10 है और 80 का मान 6 है बट्टे 100। 0 0 कटा। अब देखिए दुक्का दुख पार हम 6 का बार में तो 3 बार में है, कितना बार में? 5 बार में, तो 75। यानी आप 3x मान लीजिए, इसको 5x मान लीजिए। हो गया ना? आप बोलिए सर जी आप क्या कीजिएगा? बोले देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ मिश्र धन दिया तो हम इसको मिश्र धन बना देंगे। मिश्र धन का फॉर्मूला है ब्याज प्लस मूलधन, यानी 3x ब्याज है ना, ऊपर वाला हमेशा ब्याज है आपका, जो ऊपर में है ब्याज और नीचे में मूलधन, ये दोनों को जोड़िएगा तो मिश्र धन बन जाएगा कितना? 3 और 5 8x। 8x तो यहाँ मिश्र धन हो गया। ये बोलता है नहीं हम जो है 96 रुपया हम मिश्र धन है। ये बोलेगा नहीं हम है। बोलेगा नहीं सर जी हम है। ये बोलेगा हम है। रे दम है तो दोनों में लड़ जाओ। बोलता है हम है, ओरिजिनल हम है। तो ये बोलेगा मिश्र धन, ये बोलेगा हम मिश्र धन। देखो भाग को उल्टा गुना, तो x बराबर हो जाएगा 96 0 0 और बट्टे 8। देखिए कटाइए 9 का बार में 9 नहीं आता है, 9 से कम किया था 8 का 8 का पहाड़ा में है, तो भाग को ऐसे करके उठा दिए गुना। 9 एक कम 9 नहीं सॉरी 8 एक कम 8। अब 1 बच गया ना, तो हम 8 मान के घटा दिए तो 1 बचा 16। 16 का बार में आता है 8 का 8 का पहाड़ा में 8 दूना 16, तो 1200। यानी कि x का मान कितना आ गया? 1200। अब बोलेगा पूछो बेटा क्या पूछता है? बोले आपको बता दिए नीचे वाला मूलधन, तो नीचे वाला मूलधन कितना है बताइए? मूलधन आपका है, मूलधन है आपका कितना? 5x। तो x का मान कितना आया है बताइए? 1200। x का मान निकालते रहिए, 12 पंचे 60। अगर हमको बोलता है कि सर जी मिश्र धन निकालिए, तो 12 12 36 हो जाता है, सॉरी ब्याज निकाले तो 12 36, मूलधन निकाले इतना, मिश्र धन उतना, जितना बोलेगा उतना, यानी कि कितना हो गया? 6000 आपका आंसर। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपके लिए 12 नंबर भी सेम क्वेश्चन रखे हैं ताकि हम आपको समझा दें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी थोड़ा मदद करें, नोट्स लीजिए मेरी, और मात्र 100 रुपये में सब सब्जेक्ट का या मैथ का, और उसके बाद फिर आपका ये फिर लॉस प्रॉफिट परसेंटेज सारा सब्जेक्ट का हम बता देंगे। मतलब उसमें जितना एक चैप्टर में कितना चैप्टर होता है, 15 16 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर का हम नोट्स बना के रखे हैं। अब आपको मात्र 100 रुपये में हम दे रहे हैं। थैंक यू। देखिए अगर आपको 11 नंबर समझ में नहीं आ रहा है तो 12 नंबर भी हम सेम लिए हैं ताकि आपको हम समझा दे बढ़िया तरीक़ा से। एक बार जैसा कि नियम है मेरा क्वेश्चन पढ़ने का, अब स्टार्ट कहाँ से होगा हम इसका जिम्मेदारी हम लेंगे। कैसे बनेगा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन कैसे बनेगा इसका जिम्मेदारी हम लेंगे। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, कैसे निकाल लें, इसमें भी डिटेल से हम बताएंगे। देखिए बोलता है एक धनराशि 14 सही 2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 810 हो जाती है तो वह राशि क्या होगी? तो बोला है, तो अब इतना बात तो बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ लिए। अब एक एक लाइन पढ़ के हम क्वेश्चन को निकालेंगे छाँट के। जैसे दालमूट खाते हैं ना, दालमूट से चिनिया बादाम चुन के निकाल लेते हैं ना, और उससे हम निकालेंगे। देखिए बच्चा हम लोग जो है दालमूट खाने के लिए चिनिया बादाम चुन के निकाल लेते हैं। देखिए एक धनराशि क्या होता है? 14 सही 2/7%, यानी कि 14 सही 2/7% क्या दिया है? दर 14 सही 2/7। इसको तोड़ के लिखेंगे 1/7। अब बोलेगा कैसे? परसेंटेज का वीडियो डाला गया है। अब देखिए फिर भी देखिए हम यहाँ बना देते हैं 14 सत्ते 98 98 2 100 100/7। इसको 100 से भागा दे दीजिए, यहाँ पे ऑलरेडी 100 से कटा एक बार में 1/7, यानी x, और यहाँ पे x मान लीजिए। और क्या बोला दूसरा लाइन पढ़िए, दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है। समय दिया है 2 वर्ष,
और कितना हो जाती है 810। अब हम RT बोले थे निकालने, अब T देखिए T 100 कहाँ गया, 100 तो वहाँ लग गया है, तो R का मान कितना है 1/7 और गुना T का मान है 2, तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 2x अब बटे 7, यानी यहाँ पे x यहाँ पे भी x मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, अब इतना हो जाती है इसका मतलब 810 है। अब जान गए ना 810 मिश्र धन कैसे हो जाती, वर्ड आए तो वह मिश्र धन आए, धनराशि वर्ड आए, मूलधन आए तो वो आपका होगा मूलधन या प्रिंसिपल कह सकते हैं, इसको P लिखते हैं। 810 हो जाती है तो हम इसके मिश्र धन निकाल लेंगे। देखिए ऊपर वाला होता है ब्याज और नीचे वाला होता है मूलधन। ब्याज मूलधन कितना हुआ 9x, निकल गया आपका मिश्र धन इधर। और ये बोलता है हम 9x मिश्र धन, ये बोलता है हम है, तो दोनों मारपीट करिए ना है। तो एक काम करते हैं, कौन काम करते हैं, 810 जो है क्या है मूलधन, दोनों को बराबर करते हैं। ई भी मिश्र धन था और ई भी मिश्र धन था, गुना उल्टा भागा x बराबर 810 बटे 9, नौका नौक परम कवर में 9 नामा 81, तो x का मान आ गया 90। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है तो वह राशि क्या होगी, राशि मतलब मूलधन बताइए, मूलधन बताइए, ऊपर वाला नीचे वाला को हमेशा याद रखिए। देखिए मूलधन हमेशा नीचा वाला को बोलते हैं मूलधन, ऊपर वाला को ब्याज। तो हमको मूलधन पता है, मूलधन कितना है 7x, यहाँ लिख दिया मूलधन बराबर कुछ ना x का मान निकालिए, x का मान बैठाते रहिए आंसर आ जाएगा। मूलधन बराबर 7x, तो 7 गुना 90, 9 सत्ते 63 और 1 0 चिपका दीजिए, आपका बस आंसर। अगर ठीक है, अगर अभी भी नहीं समझ में आता है 13 नंबर और 14 नंबर भी सेम रहेगा, आप उसको देखते रहिए, आपको हम समझा के छोड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। देखिए 12 नंबर नहीं समझ में आ रहा है तो आपका 13 नंबर भी सेम है, ठीक है। 13 नंबर पढ़िएगा, 13 नंबर क्या कहता है पहले पढ़ लेते उसके बाद बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद बताएंगे कहाँ से निकालना है, कैसे बनाना, दिक्कत यही आता है कहाँ से बनाना है और कैसे निकालना है। पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। एक धनराशि 9 सही 1/11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6000 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। देखिए एक धनराशि है बोला है, अब एक एक लाइन पढ़िए, अब बनाएं कैसे, कौन दर है, कौन मूलधन है, इतना हो जाती है मिश्र धन है, हम बता रहे हैं। इसको निकालना कैसे, बनाना कैसे, देखिए पढ़ तो लिए हैं। अब देखिए 9 सही 1/11% परसेंट दिया है ना, एक धनराशि 9 सही 1/11%, तो परसेंट जहाँ रहा है तो वो क्या है दर है 1/11%, इसको लिखेंगे 1/11, ठीक है, तोड़ के लिख सकते हैं आप। और क्या बोला है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, वर्ष दिया है तो उस समय दिया है, 4 वर्ष में वो आपका समय दिया है, और उसके बाद इतना 6000 हो जाती है, तो मिश्र धन कितना है 6000 हो जाती है, ठीक है। तो धनराशि क्या है, धनराशि क्या है तो बताइए। आपकी R और T है ना, तो RT पहले दिमाग में लगा दीजिए, हमको RT निकालना है। तो R का मान कितना है बताइए 1/11, यहाँ लिख देते हैं 1/11, और गुना T का मान कितना आया है 4। अब ध्यान से देखिए, तो गुना कीजिएगा तो 4x और बटे 11x, और यहाँ हो जाती है इसलिए हम मिश्र धन बोले। सर मिश्र धन कैसे बैठा दिए, हम मिश्र धन है। देखिए अगर हो जाती वर्ड आए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दो लड़का लड़की मिला होगा तब धिया पुता होता है, इसका मतलब मिश्र धन बन जाता है, मूलधन और प्लस ब्याज बन के मिश्र धन बन जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया 15x और बराबर कितना दिया है, अब बोलेगा मिश्र धन इधर हो गया। देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए ऊपर वाला ब्याज कहेंगे, नीचे वाला का मूलधन कहेंगे, मूलधन ब्याज। अब देखिए 15x यहाँ कितना है 6000, तो दोनों को बराबर करेंगे, बोलेगा हम ओरिजिनल, बोलेगा हम ओरिजिनल, गुना उल्टा भागा तो x बराबर कितना आएगा 6000, इसको उठा के यहाँ नीचे में चिपका दीजिए, 15 चौके 60, यानी x का मान आ गया 400, x का मान आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, तो धनराशि क्या होगा, धनराशि हमेशा नीचे वाला को मूलधन कहेंगे, ऊपर वाला ब्याज। तो मूलधन पूछा है, मूलधन मान कितना है बताइए, नीचे वाला को मूलधन, तो मूलधन कितना है 11x, 11 और गुना x का मान कितना है
44, 400 है। तो 11 चौके 4, 4400 आंसर आपका। अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो 14 नंबर आपका सेम है, हम समझाते हैं। एक धन, देखिए 14 नंबर पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद समझेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे बनाना है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए 1000 रुपये की धनराशि 10% की दर से 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब हो जाएगी हमको पूछा है, यानी मिश्र धन पूछा है। अब निकालेंगे कैसे, यही दिक्कत आता है बच्चा लोग को। देखिए 1000 रुपये की धनराशि है, ठीक है। तो 1000 की धनराशि बोला, इसका मूलधन कितना है 1000, ठीक है। एक लाइन पढ़िए, 10% वार्षिक दर से, 10% क्या दिया है, ये आपका टाइम दिया है, और 5 वर्ष में, तो वर्ष समय दिया है आपका कितना 5 वर्ष, ये आपका दर दिया था ऊपर वाला, नीचे वाला समय दिया 5 वर्ष। अब बताता है कि बताइए कि धन कितनी हो जाएगी, हो जाएगी मतलब ये पूछा है मिश्र धन। बोले आप सर कैसे जाने मिश्र, हो जाएगी तो दोनों मिला के कितना हो जाएगी, यानी कि मिश्र धन। अब हम ध्यान से देखिए, RT/100 ये होता है ना, आप जानते हैं 100, इस सूत्र होता है, इस सूत्र को याद रखिए आप, RT/100। तो R का मान कितना है, बोलिएगा सर 10%, और गुना RT का मान कितना है 5 है ना, अब बटे 100, 0 0 कैंसिल, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10, यानी 1x/2x। देखिए ध्यान से, अब हमको दिया, इसको कहेंगे ऊपर वाला को ब्याज, नीचे वाला को मूलधन। दिया क्या है यहाँ पे, मूलधन। ये बोलता हम है मूलधन, ये बोलता हम ओरिजिनल मूलधन, तो दोनों मूलधन क्या करेंगे, लड़ा देंगे, तो कितना आएगा। अब ध्यान से देखिए, x बराबर 1000, अब बट्टे का 2, तो यानी गुना को उल्टा भागा, दुक्का दुख पर का वन में 2 5 10, तो x बराबर कितना आ गया 500, यानी 500 आ गया। 500 अगर आ गया तो हमको बोला है मूलधन, तो मूलधन दोनों मिला के बनता है, ये दोनों मिला कितना बनेगा, तो मूलधन निकाले, मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन ब्याज प्लस मूलधन, यानी 1 और 2 3x, अब बराबर 3 गुना x का मान कितना है 500, 5 तिया 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है। अगर हम देखिए यहाँ तक तो समझा दिए, अब आप नोट्स ले लीजिए, मात्र 100 रुपये में नोट्स मिल जाएगा, और आपको कंप्लीट तैयारी, आपको लगेगा कि हाँ देखिए नोट्स में ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन सिर्फ लिख के रखे हैं, उसके साथ साथ आपका अथी है सॉल्यूशन भी है, फिर भी नहीं बनाना पड़ेगा मेहनत। देखिए एग्ज़ाम टाइम में जाइएगा तो कम समय बचाने के लिए आप स्क्रॉल करके देख लीजिए, आप प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आपको अगर आता है समझ में तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिए, और उसके बाद और अगर नहीं आता है तो उसको 2 बार 3 बार वीडियो देखें, और आगे आगे हम लोग का वीडियो सपोर्ट कीजिए। मात्र 100 रुपये में आपका सारा नोट्स हमको दे देंगे। अगर बिहार पुलिस, आर्मी, रेलवे कहीं का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत इम्पोर्टेंट मैथ है, मैथ जिससे नहीं बनता है उसके लिए था। जय हिंद।